हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। मस्जिद शहीद करने के तकलीफदेह मनाजिर आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताजा हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। इतना बड़ा इवेंट क्यों है और क्यों इससे कुछ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इससे चल रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू से लग रहा है ये 22 जनवरी जो है वो दिवाली का त्योहार होने वाला है। हाँ, दिवाली मनाएंगे उस दिन हम पूरा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू में भी दिवाली मनाएंगे आप? हाँ, जम्मू में हम जम्मू में कह रहे हैं। बात है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहेगा, हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह वो अपने मस्जिद के साथ जो भी करना चाह रहे हैं तो क्या कहते हैं, हम उसे कुछ रोक नहीं सकते। तो भगवान राम की मंदिर का पुनर्स्थापन जो है ये एक नया युग का आरंभ, ऐसा मैं मानता हूं। इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये उन्होंने मेरे ख्याल में जो है वो उन्होंने बिल्कुल गलत फैसला किया। इंसानियत के तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये फैसला गलत है कि मतलब हमारी मस्जिद है, हमारी इबादत गाह है, मुसलमानों की इबादत गाह है, तो वो उसको ख़त्म करके और अपनी कोई बना रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। ये क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है, सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं करता। जय हिंद दोस्तों, राम मंदिर बनकर पूरा हो चुका है अयोध्या में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जो है अयोध्या का जो है विकास हुआ है। आपको बता दें कि 22 जनवरी का उसका जो है मंदिर, राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसमें बहुत ही लोग विदेशों से तक आएंगे। मौलाना जो आएंगे, सऊदी के शेख आएंगे, बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे जो है मस्जिदों से लोग आएंगे। 22 जनवरी के जो इनॉग्रेशन होने वाला है। और बता दूं आपको, वहाँ का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, बिल्कुल लंदन फेल हो चुका है उसके एयरपोर्ट और वहाँ के रेलवे स्टेशन को देख करके। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो है वो संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है। लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो नेता लीडर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस मंदिर से जो है किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और यहाँ पहले से बाबरी मस्जिद बना था, तो आपको मालूम होगा बाबरी मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट, भारत का इतना बड़ा कोर्ट है, उसका फैसला हिंदू भाई लोग भी मानते हैं, मुस्लिम भाई लोग भी मानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी आधार पर जो राम मंदिर बना हुआ है और का इनॉग्रेशन होने वाला है। इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? कई करोड़ रुपए का उसका इनॉग्रेशन का बजट है। पहले जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए या कोई क्या कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक खास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया। और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी बदल रही है, एज लॉन्ग एज हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की,
तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज व्हाट वी बिलीव. सो आई थिंक इट इज द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं. अपोजिशन को देखें, वो परेशान है. फॉर एग्जांपल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है. वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बदल रहा है, ठीक है. अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी. और एक वो जो इजरायली पैगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है. और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक. मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो समझते हमने हल कर दिया. कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया. दिस इज़ व्हाट इंडिया थिंक्स. सेकेंडली इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीज़ें जो उन्होंने की है. जो थर्ड थिंग जो चीज़ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वो हिंदू रिपब्लिक. अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है जी. और ऑपोजिशन क्या कहती है जी? ये डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है. अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है. उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे. हम अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे. तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए. तो भगवान राम की मंदिर का पुनर्स्थापन जो है, ये एक नया युग का आरंभ, ऐसा मैं मानता हूं. अब ये तो आरंभ है. इसके बाद जितना भी हमने हमारी धरोहर खोया है, जितना भी हमारे संस्कृति को हमने खोया है, वो सबको वापस पुनर्स्थापित करना है. एक भव्य भारत को फिर दोबारा खड़ा करना है. ये उनका एक पड़ाव है, उनका एक पहला स्टेप है, ऐसा मैं मानता हूं. ये यहां तो रुकने वाला नहीं है. ऑलरेडी काशी मथुरा दोनों अभी कोर्ट्स में है. इस बार हम लीगल रिकोर्स लेंगे, फिर जुडिशियल रिकोर्स लेंगे, फिर चाहे तो लेजिस्लेटिव रिकोर्स लेंगे. शांति पूर्वक हम उसको वापस लेंगे. तो इन चीजों, ये जितने भी हमने खोया है, इस सब के पीछे बहुत बड़ा दैवी शक्ति है. भगवान राम के मंदिर जब बनेगा, इस देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा. आने वाले दिनों में यहाँ रूल ऑफ लॉ, धर्म की स्थापना और यहाँ आइडियलिस्टिक सोसाइटी खड़ा करने का वो एक बहुत बड़ा दोस्तों, देश विदेश से जो है मौलाना तक जो है ये 22 जनवरी को अयोध्या में आने वाले हैं. अयोध्या में राम मंदिर तो पूरा बन चुका है. आपको बता दें कि राम मंदिर के साथ साथ पूरा अयोध्या का जो है विकास हुआ है. बहुत ही बढ़िया बाकायदे तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है. साथ में क्या वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, क्या यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जैसे कि लंदन, यूएसए, अमेरिका के जैसे बन रहे हैं. लोग उसको देख देख के हैरान हो रहे, खासकर पाकिस्तानी लोग, क्योंकि पाकिस्तान में तो रेल एक नाम करा गया है, ना कोई उसमें विकास है. पाकिस्तान के अंदर वही खटारा वाली 90 के दशक की रेल वहाँ मिलेंगी. पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो है पूरी आवाम पूरी गरीबी के अंदर जी रही है पाकिस्तान के अंदर, और आटे के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. ये आपको मालूम होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है. अभी भी लोग जो वहाँ पर जो है 90 के दशक में जी रहे हैं. ये 2024 चलने वाला है, अभी भी वो 90 के दशक में जी रहे हैं. इतना महंगाई है.
वहाँ पे कोई सरकारी जो है व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग जब भारत की इतनी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी, भारत इतना आगे ग्रो कर रहा है, हर चीज़ जब देखते हैं पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं यार कि भारत पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ और भारत कहाँ चला गया, चाँद पर चला गया। हम लोग जो अभी 90 के दशक खटारा मोटरसाइकिल अब तक चला रहे हैं।